हाँ जी, नमस्कार साथियों। आज मैं एक ऐसे बिजनेस बताने वाला हूं दोस्तों। सुबह 300 रुपए लगाने सुबह, और दोस्तों शाम को मेरे भाई लगभग 2100। ध्यान से समझ लेना साथियों, सुबह में 300 लगाओ और शाम के टाइम पे 2100 पाओ। ना मशीन चाहिए ना दुकान चाहिए। यदि आपको नुकसान होता है तो 300 रुपए मैं भरने के लिए तैयार हूं। अब ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करोगे, सोचोगे सर डायरेक्टली भर दो। ये बात ध्यान से सुन लो दोस्तों। शाम तक मेरे भाई कितने पा सकते हो? इससे 300 से आप 2100 रुपए बना सकते हो। कोई आपको गेम खेलने वाली बातें नहीं बता रहा मैं, कोई एप्लीकेशन वाली। आपको काम करना पड़ेगा। क्या काम करना? आपको कोई मशीन की जरूरत नहीं, किसी तरह की कोई दुकान की जरूरत नहीं। सिंपल सा आसान सा काम है। आप यदि अनपढ़ हो, बेरोजगार हो, तो आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो अपने एरिया में, इलाके में। अगर आप ये बिजनेस कर लेते हो तो अच्छा इससे प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। यकीन मानिए मेरे भाई, आज आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूं। 300 रुपए आपकी जेब में है तो ये 300 रुपए से ये धंधा आपका स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है, नौकरी से उसे कितने रुपए मिलेंगे? सिर्फ दोस्तों 10,000 रुपए। ओवर टाइम करने के बाद अपने एरिया में अगर कोई व्यक्ति 2,000 फालतू भी ले सकता है, 12,000 रुपए तक मिलते हैं विद ओवर टाइम। 8, 10, 12 घंटे तक काम करता है ओवर टाइम करने के बाद। पहली बार तो नौकरी मिलती नहीं। अगर वो बाहर जाकर नौकरी करता है तब जाकर 15,000 रुपए मिलते। बाहर प्रदेश जाकर नौकरी करता है तो कोई त्यौहार आता है तो उसमें आना जाना लगा रहता है। दूसरी बात, अगर किसी तरीके से फैक्ट्री में या कंपनी में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसे घर जाना पड़ता है। दोस्तों मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग ये बात बताते हैं। वो व्यक्ति दोस्तों कह रहे थे कि जो ट्रीटमेंट होता है वहां पर शहर में, जैसे दिल्ली है, जयपुर है, बड़े शहरों में ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है। जहां से वो जैसे दिल्ली से आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली में ट्रीटमेंट बहुत महंगा हो रहा है, इसलिए मैं घर जा रहा हूं, ट्रीटमेंट कराने घर जा रहा हूं। दोस्तों तो क्या कर सकते हो मेरे भाई, आप इस झंझट को छोड़ सकते हो। मजदूरी करना छोड़िए दोस्तों, परदेश जाना छोड़िए, अपना काम कीजिए। आपकी जेब में 300 रुपए तो एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं, आप अपने एरिया में कर सकते हो। जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट इस क्षेत्र से निकाल सकते हो। आपको क्या करना है दोस्तों, सिर्फ 300 रुपए अगर आपकी जेब में है। और बता दो दोस्तों, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे भाई कहते हैं कि इतना पढ़ा लिखा होकर ऐसा काम करूंगा वैसा काम करूंगा। शर्म को थोड़ा दूर करना है मेरे भाई। यदि आप इस काम से शर्म करते हो मेरे भाई तो आप इस धंधे को नहीं कर सकते हो। इसलिए शर्म की पोटली को साइड में करना है, दूर कर देना है, तब जाकर आप इस काम को कर सकते हो, इस बिजनेस को कर सकते हो। साथियों जो पढ़ाई लिखाई होती है वो आपकी कभी जाया नहीं होती, खराब नहीं होती, वो हमेशा काम में आएगी। ज्यादा पढ़े लिखे लोग मैंने देखे इसलिए कम कामयाब होते। जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं मेरे भाई, वो ज्यादा कामयाब होते हैं। नॉर्मल सी बता रहा हूं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं लोग वो शर्म करते हैं, नॉर्मल सा तरीका। तो देखिए जिसकी वजह होती है, लिख देता हूं मैं आपको, मान लेता हूं कम पढ़े लिखे लोग होते हैं मेरे भाई, जो कम पढ़े लिखे होते हैं मेरे भाई, और एक ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ध्यान से समझना, ये मेरे भाई ज्यादा नहीं बता रहा मैं, कम पढ़े लिखे होते हैं। ये जो 70% होते हैं, ये ज्यादा पढ़े लिखे 30% कामयाब होते हैं। और इनके बीच में जो बेड़ी आई पड़ी है, यह है शर्म की। ध्यान से सुन लेने जो मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ लोगों ने पढ़ाई लिखाई की है, एक तरफ से बहुत सारे लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सारे जैसे ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, लेकिन वो लोग हर धंधे में शर्म ढूंढते हैं। वो ज्यादा पढ़े लिखे दोस्त होते हैं जो हाई स्कूल या 12वीं पास, नॉर्मल से बता रहा हूं, आज के टाइम नॉर्मल चीजें होती है। साथ ही जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जैसे जिसने ग्रेजुएशन कर ली या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर बीए या फिर 12वीं पास कर ली, तो क्या वो कम तरक्की करते हैं? वो ज्यादा तरक्की क्यों करते हैं? इसकी वजह है दोस्तों, इसकी वजह है, मान लीजिए 30% मेरे भाई जो कम पढ़े लिखे होते हैं ना, उनके पास ज्ञान होता है। नॉर्मल समय एक एवरेज बता रहा हूं, और 70% जो ज्ञान होता है जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके पास होते हैं। लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है सफलता के क्रम में। साथियों दोस्तों, ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। ज्ञान चाहे ढेर सारा, उसका उपयोग ना हो तो वो बेकार है, कोई काम का नहीं है। आपने यदि ग्रेजुएशन कर रखी है, आप तैयारी नहीं कर रहे हो या प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तो आपकी पढ़ाई खराब है, अच्छी नहीं है। मान लीजिए कोई सामान है, उसका उपयोग ना हो तो बेकार है। कोई कम सामान भी है और उसका उपयोग पूरा हो रहा है तो वो अच्छा है, यानी कि कम ज्ञान हो, उसका पूरा उपयोग हो रहा है तो इसलिए आगे निकल जाता है दोस्तों। दूसरी वजह क्या है दोस्तों? दूसरी वजह एक है, जो श्रम करते ही कहते हैं यार मैं पढ़ा लिखा होकर ऐसा काम करूंगा वैसा काम करूंगा। दोस्त जैसे अभी ये कहते हैं मैं पढ़ लिख कर इतना ऐसा वैसा काम करूंगा। नॉर्मल से बता रहा हूं मेरे भाई, अमिताभ बच्चन है ना जो मेरे भाई, जो फेमस है, वो भी एक नवरत्न तेल बेचता है मेरे भाई। तो आप समझते होंगे सचिन तेंदुलकर है ना, जो फेमस एक क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेटर है, वो भी मेरे भाई एमआरएफ का टायर बेचता है। आप सोचो, तो मेरे भाई आप कोई भी धंधा करते हो जिसमें बहुत बड़ा लेवल का, तो उसमें इकट्ठा पैसा आपको लगाना पड़ता है। इकट्ठा पैसा लगाते हो, फिर उसमें आपको दोस्तों टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है दोस्तों। बहुत सारे लोग दोस्तों हार कर बैठ जाते हैं। मैं बता रहा हूं कम पूंजी से ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। अच्छा पैसा कमाने के लिए शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों बिजनेस में जब पैसा लगाते हैं ना, तो हमारे अंदर एक डर होता है, भय होता है, कभी यार लॉस ना हो जाए। जहां डर होता है ना, वहां फिर वही होता है जो डर होता है, क्योंकि
डर जब इंसान के अंदर आता है तो इंसान सक्सेस नहीं हो पाता। ध्यान से समझ लेना, समझ रहे हो मेरी बात को? जब किस चीज का डर होता है यार, काम होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों को पैसे लगा देते, लोग फिर हार कर बैठ जाते और वो चल नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते। साथियों, जहां पर डर कम होता है वहां सफलता का रेशो ज्यादा होता है, अधिक होता है। साथियों, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, बहुत ज्यादा पैसा लगा देते हैं क्योंकि उनके अंदर डर बैठ जाता है, वो डर बैठ जाता है उनके अंदर कि मेरा पैसा डूब ना जाए। इससे क्या होता है दोस्तों, अगर 300 रुपए चले भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, इसमें आपको प्रॉफिट भी कमा लेंगे। मैंने दोस्तों जहां नॉर्मल सा बता रहा हूं, एक सिंपल सा तरीका है, बहुत सारे लोग इस तरह के धंधा करके कामयाब होते हैं, बड़े लेवल के बन जाते हैं। तो ये वजह दोस्तों, जो शर्म करते हैं मैं यार ऐसा काम करूंगा वैसा काम करूंगा, लेकिन आप कुछ लोग ऐसे में जो काम भी कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए मैं बिल्कुल कम पूंजी में, कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस लेके आया हूं। उन्हें पता है कि मेरी पढ़ाई ज्यादा भी नहीं है, नॉर्मल है, पढ़ाई लिखाई खराब भी नहीं हो सकती, कोई भी खराब नहीं होती, खराब नहीं जाएगी। मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल, मैं भी एक पोस्ट ग्रेजुएशन हूं, मैं भी एक एजुकेशन लाइन से कनेक्टेड हूं, 2015 से एजुकेशन लाइन पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे मैंने काम किए, हर तरह के धक्के मैंने खाए, सभी तरह के काम किए, मैंने भी बहुत सारे काम किए, जॉब किया है, रोजगार किया है, ऐसे ऐसे काम किया आप सोच नहीं पाओगे साथियों, मैंने बहुत सारे किए। और 2015-16 के बाद में कैंपस एक एज ए इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, तो उसमें काफी अच्छा मुझे बेटर फील होता है, आप लोगों के सामने कुछ काम की चीजें लेके आता रहता हूं, मेरी बातें आपको पसंद आती है, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। साथियों, यदि मैं 2020 की बात करूं तो मेरे सामने एक बहुत ट्रेजेडी आई थी, बहुत ही एक डाउनफॉल आया था। साथियों, नॉर्मल सी बात है, आप हर इंसान के सामने आ सकता है मेरे भाई, लेकिन आपको शर्म नहीं करनी है। आप ज्यादा पढ़े लिखे हो तो आप इस धंधे को कर सकते हो। मैं सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है जो पढ़ाई लिखाई, देखिए मैं अब आने वाले समय में मेरे भाई पढ़ाई लिखाई जो कामयाब ऐसे नहीं दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है आपको ये जो वीडियो बना रहा हूं आपके अंदर तक पहुंचाएगी और आप भी इस धंधे को कर सकते हो और अच्छा खासा इस क्षेत्र से प्रॉफिट निकाल सकते हो। सिंपल सा आसान सा तरीका है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बिल्कुल मत शर्माइए, बिजनेस कीजिए। और 300 में आपको क्या करना है साथियों, 300 रुपए आपकी जेब में है तो अब आपको बता देता हूं आपको ये बिजनेस कैसे करना है। साथियों, यदि आपकी जेब में 300 है, लेकर आपको कहां जाना है, आपको लेके जाना है मेरे भाई फल मंडी। मंडी सुबह जाना है, जैसे 5 या 6 बजे, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो सुबह आपको क्या लेके आना है, वहां से लेके आने मेरे भाई जो पपीते होते हैं आपको लेके आना है, मंडी जाना है और मंडी से जाना है आपको लेके आने पपीता। पपीता आपको क्या रेट मिलेगा, 10 रुपए के किलो के आसपास मिल जाएगा, नॉर्मल सा बता रहा हूं मैं, होलसेल में लोगे तो 300 रुपए में आपका कितना पपीता आ जाएगा मेरे भाई, तो 10 गुना आप नॉर्मल सा बता रहा हूं, जैसे 30 करते हैं तो आपका सीधा बनता है 300 रुपए, तो आपका 10 केजी पपीता आपको 300 रुपए में आ जाएगा। ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं आपको, वहां से लेके आने आपको पपीता जो आपको 10 रुपए किलो मिल रहा है नॉर्मल से होलसेल रेट में। अगर कितना लेके आना, 30 केजी के आसपास आपको ये टोटल पपीता आ जाएगा। सिंपल सा, जब आप उससे करोगे हो सकता है 2 रुपए 5 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो आज की रेट बता रहा हूं मैं दिसंबर का लास्ट में, तो नॉर्मल सा ये रेट चल रहा है दोस्तों। 30 केजी पपीता आपको कितने रुपए का आ जाएगा, 300 का आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप इसे किस तरीके से बेचेंगे। देखिए, आप हाईवे के जो किनारे होते हैं, जो रोड होते हैं, जहां पर जैसे ट्रैफिक होता है, जहां पर पर्यटन स्थल होता है, जहां पर टेंपल वगैरह होता है, जहां जैसे गार्डन वगैरह, जहां पर लगभग 1000 2000 5000 लोगों को डेली आवागमन, ये चौराहा है, ऐसी सर्किल पे आपको जाइए, वहां किनारे हाईवे चले जाइए, वहां पर रोड के किनारे आप जो लेके आना है मेरे भाई, जैसे शादी ब्याह वाली टेबल होती है नॉर्मल सा, मैं बता देता हूँ, साइड में आप देख सकते हो शादी ब्याह वाली टेबल आप ला सकते हो। ये टेबल का आपका एक बार का इन्वेस्टमेंट है, आपको एक बार खर्च करना पड़े, इस तरह की टेबल होती है। तो इस तरह की टेबल आपके होती है जो आप लेके आना है, और शादी ब्याह वाली जो खाना वगैरह खिलाते हैं उस तरह की टेबल आपको लेके आनी है, जो फोल्डिंग वाली टेबल होती है, आपको रोड के किनारे वो लगा देना है। आपको 30 केजी पपीते लेके आने, चाहे तो दोस्तों आप किलो के हिसाब से इसको बेच सकते हैं। साथियों, आपने ये होलसेल रेट में मात्र 10 रुपए केजी में खरीदा है और इसको आप चाहे तो 30 रुपए केजी सेल कर सकते हो। मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, और इसमें भी आपको 20 रुपए किलो बेचेंगे। आप चाहे तो लोगों के लिए वैल्यू ऐड करके आप लोगों को बहुत ज्यादा इसमें बेच सकते हो साथियों, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि आप एक व्यक्ति से ज्यादा पैसा ना कमाए तो बल्कि बहुत सारे व्यक्ति कम कम पैसे कमाए, तो उससे जो लाभ होता है वो आपको ज्यादा मिलता है। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, आसान सा तरीका बता रहा हूं। इस तरीके से आप इस काम को कर सकते हो अपने एरिया में, इलाके में। लोग आपके पास और भी ज्यादा बनेंगे। समझिए, एक तरफ तो वो लोग एक व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाने की सिर्फ मक्खी उड़ा रहा है, ग्राहक नहीं आ रहा है, ऐसा होता है मेरे भाई। आपने देखा होगा, आप उसी के पास जाते हो जो लोग सामान अच्छा भी देता है और सस्ता भी देता है। ऐसे लोगों के पास जाते हो तो क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत करना, क्वालिटी अच्छी देना है। क्वालिटी आपको 10 रुपए केजी के हिसाब से आपको पपीते लेके आएंगे और इसको 20 रुपए किलो आप बेच सकते हो। नॉर्मल सा बता रहा हूं मैं आपको, 20 रुपए केजी में आप कितना हो जाएगा मेरे भाई, जस्ट डबल हो जाएगा, 300 का आपका चला जाएगा। अन्यथा दोस्तों आप क्या करेंगे, जैसे दूसरी तरकीब मैं आपको बता रहा हूँ, एक बिल्कुल आसान सा तरीका। आपको मैंने बताया कि 300 रुपए
लेके जाएंगे। आपको क्या करना है मेरे भाई, पपीते पहले धो लेना है, साफ कर लेना है, क्लियर कर लेना। ध्यान से सुन लेना, ये जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ बहुत काम का यूजफुल पॉइंट्स है। आप साफ करने के बाद यानी कि जो टब वगैरह होता है जिसमें उसमें आपको धो लेना, धो के एक बार साफ कर लेना। साफ करने के बाद उसे छील लेंगे। छीलने के बाद उसके अंदर जो काले बीज होते हैं वो सब फेंक देंगे। अब जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको जैसे सलाद काटते हैं ना, हम जैसे खीरा वगैरह काटते हैं, देखिए उसको लेके चाकू की सहायता से आप लेके जाएंगे। इस तरीके के आपको दोनों लेके जाने। देखिए जो होता है जैसे 5 रुपए का सिर्फ होता है दोस्तों, 10 रुपए का आप देंगे, 10 रुपए का देंगे दोस्तों आपको। अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये जो होता है ना, आपको जो साइड में दिखा रहा हूं दोस्तों, ये 1 केजी में कितने बन जाएंगे? सिंपल से एक प्लेट मेरे भाई 1 केजी में आपकी मेरे भाई ये कम से कम मेरे भाई 7 से 8 प्लेट तैयार हो जाएंगी। सिंपल सा 1 किलो के अंदर जब इनको छील देंगे, छीलने के बाद इसका जो अंदर के बीज है वो फेंक देंगे, साफ कर देंगे। जैसे खीरा होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। उसके बाद मसाला वगैरह साइड में लगा रहा हूं, आप देख सकते हो। इसमें आपको 1 केजी में कितने दोने बन जाएंगे मेरे भाई? कम से कम दोने या पत्तल, आपके दोने भी बोल सकते, पत्तल भी बोल सकते, जो आपकी भाषा में अच्छा लगता है। 7 या 8 प्लेट आपकी रेडी हो जाएंगी। चलो 7 प्लेट तैयार हो जाती है, ठीक है। तो 1 किलो में आपकी 7 प्लेट तैयार होती है। और कितने रुपए किलो लाए थे मेरे भाई? 10 रुपए केजी आप पपीता लेके आए। आपको कितने रुपए में जा रहे हैं मेरे भाई? जो 1 प्लेट 10 में दे रहे हो, और नॉर्मल से बता रहा हूं 1 किलो में 7 हो रहा है, तो 7 गुना 10 सीधा 70 रुपए में आपकी 1 प्लेट जा रही है। आपकी टोटल प्लेट कितनी हो जाएंगी? 1 किलो में आपका 30 किलो है, तो सीधा बनेगा मेरे भाई 2100 रुपए का। 70 गुना 30 करेंगे तो 2100 रुपए का बनेगा। नॉर्मल सा एक तरीका बता रहा हूं। आप चाहे तो इसको छोटा लेवल में और कम के आप इसको और भी 10 में दे सकते हो। डबल आपका 100 के आसपास भी बन सकता है। 1 केजी हुआ जो आपका 7 के 7 प्लेट तैयार हुआ। नॉर्मल से बता रहा हूं, पत्ता जो होता है, डोना पट्टल होता है, या फिर कागज की प्लेट तैयार कर सकते हो आप। 10 रुपए के हिसाब से ये प्लेट आप सेल कर सकते हो। रोड के किनारे जहां लोग बाग आते हैं, जहां पर भीड़ भड़का रहता है, जहां पर आवागमन ज्यादा होता है। जैसे 7 प्लेट कितने की हो जाएंगी? सिंपल सा 7 गुना 10 करते हो तो 70 रुपए की हो जाएंगी। और आपकी टोटल मेरे भाई 30 किलो आपका पपीता है, तो 30 गुना आप 70 करते हो नॉर्मल सा, तो 7 गुना 30 करते हो 21, 7 में 2 जीरो, 2100 रुपए का आपका ये पपीता सेल होता है। नॉर्मल सा आपका जो प्रॉफिट होता है लगभग आप 2100 माइनस 300 करते हो तो 1800 के आसपास आपका मार्जिन होता है। लगभग आपकी 2100 रुपए की सेल हो सकती है। बिल्कुल आसान सा काम है, इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाना मेरे भाई। मैंने कहा था ना सुबह में 300 लगा और शाम को 2100 रुपए पाओ। शाम तक आप 2100 रुपए बना सकते हैं। ना मशीन चाहिए ना दुकान चाहिए, रोड के किनारे आप लगा सकते हो। और अगर आपको नुकसान हुआ तो मैंने बोला है कि आप इस तरह से करते हो तो मैं खुद भरने के लिए तैयार हूं इसमें। अब रहा सवाल इसमें चाट मसाला, जैसे कि आप जो पपीता इसमें रखेंगे ना उसके पास चाट मसाला भी छिड़केंगे हल्का सा, क्योंकि उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा और ज्यादा बिकता है दोस्तों। आप 30 से, सिंपल सा बता रहा हूं मेरे भाई, 30 को आप 70 से गुना करते हो तो 2100 के लगभग आपकी बिक्री हो जाती है। कुल मिला के आपको इससे अच्छा खासा इससे मार्जिन निकलता है। अब और चाट आपकी बिकेगी। अब चाट से आपका फ्लेवर और टेस्ट भी बढ़ेगा, लोगों को अच्छा भी लगेगा मेरे भाई। हेल्थ से रिलेटेड है, प्योर नेचुरल चीज है, कोई मिलावट वाली चीज नहीं है। हाईवे के किनारे जहां बाइक वगैरह गुजरती है ना, वहां सब लोग होते हैं, देखा है मैंने दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो बेचते रोड के किनारे। आप जिस दिल्ली है, नॉर्मल सा बता रहा हूँ, दिल्ली हुआ या फिर बड़े बड़े जयपुर हुआ, बहुत सारे रोड के किनारे मेरे भाई जैसे मौसमी का जूस बेचते, अमरूद वगैरह बेचते, बहुत सारे सामान बेचते इस तरीके से, और काम करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकालते, पैसे कमाते। भाई आप खुद जाके देखना, जब बाहर निकलते हो, जब रोड से इसका आसपास गुजरते हो, तो ऐसे 1-2 लोग मिल जाएंगे आपको, सिंपल सा। अब आपको बता रहा हूं दोस्तों, हाईवे रोड के किनारे आप इसको बेच सकते हो, जहां पर ठीक ठाक हो या कोई ब्रेकर लगा हो या फिर स्टॉपेज हो, ऐसी जगह आप इसको सेल कर सकते हो। चाहे तो इसे गांव के बाजार में बेच सकते हो। गांव के बाजार में इस तरीके से आप बेचेंगे तो मेरे भाई तो डायरेक्ट किलो के हिसाब से बेच सकते हो। जैसे 10 रुपए किलो आया तो जस्ट इसको 20 में बेच दो, या 25 या 30 में बेच सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा मार्जिन कम मिलेगा, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा इस तरह से आप घुमा के बेचोगे नॉर्मल से, जैसे कि आपने छोटी छोटी प्लेट तैयार करी छील छाल के, और उसको मेरे भाई जैसे 1 किलो में आपकी 7 या 8 प्लेट तैयार होती है, उनको आप 10 रुपए प्लेट आप सेल करोगे तो लोग खुश होकर लेंगे मेरे भाई, सिंपल सा बता रहा हूं। और एक शानदार आप इससे इस तरीके से इसे 2100 रुपए तक आसानी से इस क्षेत्र से निकाल सकते हो। साथियों मेरे पास बहुत सारे भाइयों का कमेंट आता है और लोग कहते हैं पढ़ लिख के होकर मैं ऐसा काम करूंगा, पढ़ लिख के ठेला लगा रहा हूं, वो फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं, उनके समझ में आया, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी पढ़ाई लिखाई भी खराब नहीं होती। बहुत सारे आपने सुना होगा, जैसे डोली चाय वाला है, नागपुर का फेमस है आज के टाइम में, MBA चाय वाला है, अनपढ़ चाय वाले, बहुत सारे ऐसे लोग मेरे भाई काम कर रहे हैं। आप एक्शन लीजिए मेरे भाई, एक्शन लेते हो तो आगे निकल जाते हो, और आप सोचते रहे तो कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। तो साथियों कुल मिला के ये शुरुआत आप ठेले से कर सकते हो, कम लेवल से कर सकते हो। बहुत सारे पानीपुरी का ठेला, बर्गर का ठेला, मोमोज का ठेला ऐसे लगा रहे हैं, लोग लगा रहे हैं मेरे भाई। दिल्ली में आपने देखा होगा, यूट्यूब पर देखते हैं हम, बहुत सारे उन्होंने क्या करा दोस्तों, ठेला लगाने के बाद फ्रेंचाइजी बांटने शुरू कर दी। उन्हें पता लग गया कि उन्होंने बिजनेस की हड्डी क्या है, हमारा प्रोडक्ट जरूरी
होता है मेरे भाई। जो बिजनेस की हड्डी होती है, जो प्रोडक्ट जरूरी नहीं होता, सिंपल सा बता रहा हूँ मेरे भाई, उसके लिए बड़े बड़े होटल लगाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठेले से आप काम चालू कर सकते हो, फ्रेंचाइजी बांटना शुरू कर सकते हो। फ्रेंचाइजी भी ऐसी नहीं कि जो होटल बांट रहे, होटल बनाओ पहले, फिर इस तरीके से फ्रेंचाइजी नहीं, ठेले पे ठेले फ्रेंचाइजी, यानी कि खुद ठेला लगाइए, दूसरे का ठेला लगवा दीजिए। फ्रेंचाइजी में क्या होता है, उन्हें पता है बिजनेस क्रिएट करके जो होता है उसका प्रोडक्ट होता है मेरे भाई। ऐसे अगर पढ़े लिखे लोग, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, फ्रेंचाइजी आप बांट सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं। अनपढ़ का नाम सुना होगा, एमबीए वाले का नाम सुना होगा, डोली चाय वाले का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं। अपने नाम से मेरे भाई आप नाम रख सकते हो। अभी तो आप जो भी बेचे नाम रख के बेच सकते हो, अपना ब्रांड बना सकते हो, इस काम को कर सकते हो, अच्छा खासा इसी तरह से पैसे निकाल सकते हो मेरे भाई। शुरू कीजिए और सही काम, कुछ पैसे कमाइए मेरे भाई, कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएगा, काम करिए, आप काम कर लीजिए। और जो जैसे पानी पूरी का ठेला लगा सकते हो, आप कोई भी काम कर सकते हो मेरे भाई, खाने पीने से रिलेटेड। मैंने बोला कि 300 रुपए से आप काम कर सकते हो, किसी से उधार भी ले लेंगे तो आपके ये काम चल जाएगा। 300 रुपए कोई भी दे सकता है ना, उससे भी आप ले लीजिए मेरे भाई। एक बार कोशिश कीजिए। बिजनेस के अंदर सबसे मेन होता है सोचना और सही ट्रैक पे काम करना। एक दिन में 300 रुपए उसे लौटा देंगे। आप क्या खाने वाला आइटम है, ऐसा नहीं कि इससे आप पहले आपको कोई ग्राहक को पता लगेगा यार कौन सा आइटम है, सबको पता है खाने वाला आइटम है, आपका बिक जाएगा आसानी से, अच्छा प्रॉफिट आप इससे कमा सकते हो। और वही चीज आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप इस काम को करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। समझ रहे हो दोस्तों। देखिए नौकरी का तो मैं आपको यही कहता हूं, मैंने बहुत सारी क्षेत्र में जॉब किया है, मैंने बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया है। तो मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, आज के टाइम यदि आप श्रम दूर कर देते हो, अपना खुद का धंधा कर लेते हो, ना कोई बोझ की टेंशन होती है, तो इसलिए मैं चाहता हूं श्रम को दूर कीजिए, काम कीजिए। आप ये बिजनेस कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट इससे निकाल सकते हो। साथियों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।